चलो भाई, तो हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और बाकी सारी बातें और डाउट्स एंड में। कॉस्ट तो बेटा लेट क्यों, अपन बात करेंगे एंड में। चलो, तो वी वर स्टडिंग बॉन्डिंग और मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ था, ऐसा मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था, है ना। ये कुछ होमवर्क था, सही बात है। तो ये कर लिया क्या? ठीक है भाई, तो इसको मैं टेबल को क्लीन कर देता हूँ। इसके आंसर्स मैं बता दूंगा, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार आंसर्स बताने के बाद आप लोगों को अगर कुछ लगे कि आप लोगों ने गलत किया तो एक बार और ट्राई कर लेना। फिर उसमें से कुछ कुछ मिस्टेक्स हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, उनको एक बार आप रिव्यू कर लोगे घर पे, तो उसके बाद हम बात कर लेंगे कि कैसे सही से करना है। चलो, तो फिर इसके डिस्कशन से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। वील स्टार्ट our class by discussing this and then we will move forward. सिग्मा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था, बिल्कुल यस या नो में बताना था, या किस में बनेगा किस में नहीं, हम राइट और रॉन्ग करके बता देंगे। चलो भाई, तो एस और एस में एक्स एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। सेकंड केस में बन जाएगा, थर्ड केस में बिल्कुल बन जाएगा। तो एस और एस किसी भी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें, एस और एस किसी भी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, हमेशा सिग्मा बनाएगा। एस ऑर्बिटल विल ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, इट कैन नेवर फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तुम चाहो इस बात को लिखना अगर तो लिख सकते हो यहीं पर। इफ यू वांट यू कैन मेक अ बॉक्स एंड राइट के एस ऑर्बिटल कैन ओनली मेक सिग्मा बॉन्ड एंड नेवर अ पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूं चलो तुम लोगों के लिए। s orbital can only form sigma bonds। बिल्कुल, s ऑर्बिटल किसी के भी साथ सिर्फ सिग्मा ही बनाएगा बेटा, चाहे वो p के साथ हो, चाहे d के साथ हो, चाहे f के साथ हो, किसी के भी साथ हो, इट कैन ओनली फॉर्म सिग्मा, इट कैन नेवर एवर फॉर्म अ पाई बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़े, फोर्थ पे आए। तो s प्लस पी एक्स अगर x एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएगा? बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। s प्लस पी एक्स अगर y एक्सिस के लॉन्ग हुए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है, तो दिस विल नॉट फॉर्म। तो z एक्सिस के लॉन्ग में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। मैं इसको एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ यही बात आपको, कि s ऑर्बिटल आपके पास है और आपके तीन एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। तो ये अगर x एक्सिस है, ये y और ये z है, तो s जो है सिग्मा बॉन्ड सिर्फ किसके साथ बना सकता है? px के साथ। इट कैन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद ओनली px। दिख रहा है, सिग्मा जो बनेगा वो सिर्फ px के साथ बन सकता है अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है। तो अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर हुआ तो py के साथ भी नहीं बन पाएगा और pz के साथ भी नहीं बन पाएगा। ठीक, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अगला केस, s प्लस पी वाई एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसा अभी था, तो दिस विल नॉट फॉर्म। अगला केस, s प्लस पी वाई वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल बनेगा। s प्लस पी वाई जेड एक्सिस के अलोंग नहीं बनेगा, वेरी गुड। फिर सिमिलरली s प्लस पी जेड एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा क्या? नहीं। s प्लस पी जेड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं। s प्लस पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग यस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और
p ऑर्बिटल को सेम एक्सिस पे होना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। s प्लस पी जेड जेड के लॉन्ग बनाता है, s प्लस पी वाई वाई के लॉन्ग, और s प्लस पी एक्स एक्स के लॉन्ग बनाएगा, है ना। तो p ऑर्बिटल और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को सेम होना जरूरी है, तभी सिग्मा बॉन्ड बन पाएगा, तभी सिग्मा बॉन्ड बन पाएगा। यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल, तो पी एक्स और पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा क्या, एक्सप्लेन करने को बोला था। पी जेड विद एक्स, अभी समझा देता हूँ बेटा, अभी ये इसमें दोबारा से कवर हो जाएगा। तो पी एक्स और पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल। पी एक्स और पी वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं कर सकते, है ना। दोनों को सेम एक्सिस पर लाई करना जरूरी है, बिल्कुल। ओके, देखो इसको मैं कोशिश करता हूं आपको इस मॉडल से समझाने की, अपने पास मॉडल है तो कुछ काम आए शायद। देखो पी ऑर्बिटल का एक ग्लोब ऐसा दिखता था, ऊपर वाला सिर्फ, है ना, राइट। हाँ या ना तो बोलो। और एक दूसरे पी ऑर्बिटल का ऊपर ग्लोब ऐसा दिखता था। अब हमने पहला जो केस देखा है, जो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो देखो फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं, पी एक्स और पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो अगर एक्स एक्सिस ये है, इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये पी एक्स और पी एक्स इसके लॉन्ग है, पी एक्स और पी एक्स, तो ये पास पास आके एटवर्ड ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, राइट। अब हमने दूसरे में कहा कि पी एक्स और पी जेड, तो पी एक्स तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और पी जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा अब ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इससे ओवरलैप नहीं कर सकता ना। हाँ, एक लोब की बात कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों लोब ऑर्बिटल पूरा नहीं है, तो मैं हाफ हाफ लोब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। बट ये लोब भी तो नहीं ओवरलैप कर सकता, है ना भाई। ये कैसे करेगा, ये तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है और ये इस तरफ डायरेक्शन में है। इसके लिए भी मैं पेन ले लेता हूँ, चलो ब्लू कलर का पेन आ गया अपने पास। तो ये जेड एक्सिस है ब्लू कलर से, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो अब ये ओवरलैप नहीं कर सकते, या तो दोनों एक्स में होते तो ओवरलैप कर जाते। अब एक जेड है, तो एक्स और जेड ओवरलैप नहीं कर सकते। अच्छा, एक्स और वाई ओवरलैप करेंगे क्या? वाई ऐसे सामने हो गया, ये ओवरलैप कर सकते हैं क्या? ये भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपना आंसर जो है, पी एक्स एक्स के लॉन्ग ओवरलैप कर सकते हैं, पी एक्स पी वाई से ओवरलैप नहीं कर सकता, पी एक्स पी जेड से ओवरलैप नहीं कर सकता। ये एक्सिस कोई सा भी बना रहा है, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, है ना। पी एक्स पी वाई पी जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, तो ये ओवरलैप नहीं कर सकते। बात समझ में आई थोड़ी? बिल्कुल। नहीं बेटा, पी ऑर्बिटल फ्लैट नहीं होता है, तुम मतलब मेरे को कुछ भी समझाने के लिए यूज करो तो तुम कन्फ्यूजन मत क्रिएट किया करो। पी ऑर्बिटल फ्लैट नहीं होता है, 3D होता है ना। तो पी एक्स, कुल मिला के सिंपल सी बात एक याद रखनी है अपने को, क्या कि पी एक्स सिर्फ पी एक्स से सिग्मा बना सकता है, पी एक्स पी वाई से या पी जेड से कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इनफैक्ट पाई भी नहीं बना पाएगा। तो इसी लॉजिक के हिसाब से बेटा पी वाई के साथ बॉन्ड बना पाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बना लेगा, पी वाई के साथ बना लेगा। पी वाई पी एक्स के साथ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। पी वाई पी जेड के साथ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ठीक है, पी जेड के साथ जेड एक्सिस के अलॉन्ग बना सकता है, बिल्कुल। अच्छा, पी जेड पी एक्स बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते।
पी जेड पी वाई बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। पी एक्स पी वाई नहीं, और पी वाई पी जेड भी नहीं बना सकते। ठीक है, हम स्क्रीन छोटी कर लें वापस। पी एक्स जेड एक्सिस पर वापस, पी एक्स जेड एक्सिस पर, तो ये पी एक्स ऊपर, ये पी एक्स ऊपर, जेड एक्सिस ये रहा, परपेंडिकुलर है ना। तो बेटा पी एक्स जेड एक्सिस पे सिग्मा बनाएंगे क्या? क्या ये सिग्मा बनाएंगे क्या? ऐसे पास पास लाओगे तो क्या ये एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होंगे क्या? नहीं होंगे, है ना। ये क्या करेंगे ये अपन अभी सीखेंगे, वी विल सी कि व्हाट दे विल डू, है ना। हम अभी इनको सीखेंगे कि ये क्या करेंगे। पाई बॉन्ड हमको सीखना भी बाकी है, तो वो हम पाई बॉन्ड में सीखेंगे, बिल्कुल। चलो भाई, तो यहां तक तो सबने लिख लिया था। वो तो अपन देखेंगे ना आदित्य, बॉन्डिंग हाफ फील्ड में ही क्यों होती है, और ऐसा जरूरी है क्या कि हाफ फील्ड में ही होगी, वो भी देखेंगे। हमने तो वीवीटी ने कहा कि भाई हाफ फील्ड में ओवरलैपिंग होती है, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो होती होगी, सही है, कर लेते हैं। जब आपकी बातें सही नहीं निकलेंगी, आपसे चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी, तब फिर कोई और एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो तो भाई हमने कौन से सिग्मा बॉन्ड सारे कर लिए थे ना शायद। हाँ, पीपी एक्सियल ओवरलैप हो गया था। अब हमको पाई बॉन्ड पढ़ना था, क्लियर हो गया? अरे बात सही है। चलो, तो हमने पहला बेटा ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड पढ़ना शुरू किया था। सिग्मा बॉन्ड में हमने तीन केसेस पढ़े थे, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप, राइट। देख लो एक बार, ये तीन पढ़े थे अपन ने। अब हमको आगे पढ़ना है। द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज साइडवेज ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड, सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप नहीं है, सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप इज साइडवेज और lateral और पाई बॉन्ड। हाँ बेटा, सारा होता है ना, अभी करेंगे अपन, क्यों चिंता कर रहे हो। करेंगे करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ लूंगा तुमसे कि पी और डी में को ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहला ए इज पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। ए इज पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इसमें देखते हैं कैसे ओवरलैपिंग होती है ये। तो अपने पास एक न्यूक्लियस होगा, उसके आसपास पी ऑर्बिटल होगा, और एक और पी ऑर्बिटल रखते हैं। तो अगर हम इसको पी वाई और पी वाई मान लें, लेट्स दिस इज अ पी वाई ऑर्बिटल एंड दिस इज अ पी वाई ऑर्बिटल। तो ये पास पास आएंगे। अब अगर ये पास पास आते हैं, तो इनमें बेटा ओवरलैपिंग जो हम देखेंगे, मान लो अभी देखते हैं, अगर मैं इसको पास पास लेके आऊं, तो इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है या क्या मतलब। जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं बनाऊं इसमें, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, दिस इज योर इंटर
न्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रही है क्या ओवरलैपिंग? नहीं हो रही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, है ना भाई। ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस पर ओवरलैपिंग होती तो सिग्मा बॉन्ड होता। अभी इसके ऊपर ओवरलैपिंग है और नीचे ऐसे ओवरलैपिंग है, ऊपर और नीचे, राइट। नहीं, ऊपर से देखने से चेंज क्यों हो जाएगा? ओवरलैपिंग उसके ऊपर होनी चाहिए ना, मतलब यहां होनी चाहिए ओवरलैपिंग, ऊपर से तो उसकी इमेज पड़ जाएगी, छाया पड़ने से थोड़ी मतलब है। ओवरलैपिंग यहाँ नहीं होनी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, उसके ऊपर और नीचे हो रही है। तो अगर उसके ऊपर और नीचे हो रही है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? व्हाट विल वी कॉल दिस एज? पाई बॉन्ड। बिल्कुल, दिस इज योर पाई बॉन्ड। तो ये बना अपना पी वाई का पाई बॉन्ड। दिस इज पी वाई का पाई बॉन्ड। हाँ, अब देखो, ये सवाल मैं पूछने वाला था, प्रेशर ने पूछ लिया कि भाई अगर ये पी वाई है ना, अगर ये पी वाई है तो ये तो वाई एक्सिस हो गई, ये तो वाई एक्सिस हो गई। तो बेटा ये एक्सिस कौन सी होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो सकती है? एक्स हो सकती है या फिर जेड भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैन बी एक्स और जेड एक्सिस, है ना, क्योंकि वाई जो है वो तो परपेंडिकुलर है, ये वाई है, तो इसको या तो एक्स होना पड़ेगा या वाई। तो हमने क्या देखा था कि पी वाई जब वाई के लॉन्ग ओवरलैप होता था तो क्या बनता था? पी वाई वाई के लॉन्ग ओवरलैप होता था तो क्या बनता था? सिग्मा बॉन्ड। पी वाई एक्स या जेड के लॉन्ग ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। बिल्कुल, तो मैं इसको लिखवा देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको पी वाई ही होना पड़ेगा, इसको हम जनरल केस लिख लेते हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम यहां तक बना लो, यहां तक बना लो, फिर मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूं कि इसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है। जैसे सिग्मा का मतलब बताया था तुमको, वैसे इसका मतलब क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, और फिर किस किस में किस टाइप से पाई बॉन्ड बन सकता है। अच्छा, बना लिया सबने? ठीक है। अच्छा, याद करो सिग्मा में क्या सिखाया था मैंने कि भाई, चलो वापस सिग्मा तक पहुंच जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सिग्मा में क्या बताया था कि कीड़े इसके आसपास घूम रहे थे, इसके आसपास घूम रहे थे, इसको ओवरलैप कराने का मतलब है कि अब ये बाउंड्री हट गई, है ना, बाउंड्री हट गई, तो ये दोनों न्यूक्लियस के आसपास अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसकी नई बढ़िया सी बाउंड्री बन जाती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन दो घूम रहे होते हैं। पहले एक एक इसके अराउंड घूम रहा था, एक इसके अराउंड, अब दो न्यूक्लियस के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यही पढ़ा था अपन ने। तब पाई बॉन्ड बनाने में क्या होगा वो समझते हैं। देखो, लेट्स कम टू दी पाई बॉन्ड, आ जाओ। पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है? अब भाई, जैसे वहां हमने समझा था कि जब ये न्यूक्लियस अकेला था तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे दोनों तरफ, है ना, और ये अकेला था तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ घूम रहा था। ऐसे और ऐसे, जैसे इधर घूम रहा था और इधर घूम रहा था। अब जब ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने वाला है और इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने वाला है ना भाई। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था उसका अट्रैक्शन इससे था, अभी दूसरा न्यूक्लियस पास आएगा तो इससे भी थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड था, दूसरा न्यूक्लियस आया तो इसका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इससे भी बढ़ेगा। तो इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि अब ऑर्बिटल थोड़े बेंड होंगे, बेंड होंगे, और किस तरह पहले ऐसे थे, है ना, मान लो ऐसे, इन हाथों को मान लो ऑर्बिटल्स, तो इनमें न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगा तो ये बेंड होंगे, राइट। तो इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या बनता है? इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन बनता है कि भाई आपके पास न्यूक्लियस है, एक और न्यूक्लियस है,
और ऑर्बिटल के जो मूवमेंट की जो जगह थी, इलेक्ट्रॉन्स की जो घूमने वाली जगह थी, वो थोड़ी सी एडजस्ट हो गई। वो अब इस टाइप की रीजन के अंदर घूम रहे हैं। ऑर्बिटल्स को हमने थोड़ा सा बेंड करा दिया दूसरे न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शंस होंगे होंगे, लेकिन उससे हमको बॉन्ड क्यों बन रहा है वो तो रिपल्शन से एक्सप्लेन नहीं होता ना, वो तो अट्रैक्शन से होगा। बिल्कुल जयराज, बिल्कुल कह सकते हैं, मैं भी वो लिखवाने वाला भी हूँ। अब देखो बेटा, इसमें अपनी ये बाउंड्री तो रहने वाली नहीं है, ये बाउंड्री तो हट जाएगी। ये बाउंड्री हटाने के बाद क्या बचेगा तुम्हारे पास? ऐसा कुछ शेप बचेगा, है ना? ये बाउंड्री हटा दोगे तो ये बचेगा। हाँ, बॉटनी में क्रोमोसोम, स्टोमेटा ना, शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि स्टोमेटा वगैरह बनाते थे यार, है ना? हाँ, दो बीन ऊपर नीचे, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली इसका बेटर ओवरलैपिंग अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि आपके पास इस टाइप का कुछ मिक्स्ड जो है ओवरलैप ऑर्बिटल का आ गया है कि भाई दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप होके से बढ़िया किडनी बीन शेप्ड के हो गए हैं। हाँ, किडनी बीन राजमा, सही बात है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा। ठीक। हाँ, बाकी अब इसको जिस नाम से तुम कह लो, होलो बर्गर कह लो या गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा कह लो, राजमा चावल किडनी, जो भी कहना है, बट मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हुआ। तो क्या हो गया कि न्यूक्लियस के ऊपर तो डेंसिटी नहीं बढ़ी, मतलब न्यूक्लियस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नहीं बढ़ी, इंटरन्यूक्लियस के ऊपर और नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ गई है ना? द डेंसिटी इज इंक्रीज्ड अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, इस दो इलेक्ट्रॉन ऐसे और इधर घूमेंगे, तो न्यूक्लियस के ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर और नीचे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें अपन वो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला लॉजिक है वो भी समझ लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। कि भाई अगर अगर पी एक्स और पी एक्स है ऑर्बिटल्स, है ना? सुनना इसको, इसको और लिखा दूं, इसका टाइम दे दूंगा। पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल्स हैं और एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात हो रही है, वो y या फिर z है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई, है ना? अच्छा, पी एक्स और पी एक्स पे एक्स एक्सिस है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा, सही बात है। तो सिमिलरली पी वाई प्लस पी वाई पर पाई बॉन्ड के लिए कौन से एक्सिस लेने पड़ेंगे? पाई बॉन्ड के लिए कौन से एक्सिस लेने पड़ेंगे? एक्स और जेड। और सिग्मा के लिए कौन से लेने पड़ेंगे? वाई। और लास्ट केस पी जेड प्लस पी जेड के लिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन से एक्सिस? एक्स या फिर वाई। और सिग्मा के लिए जेड, बिल्कुल सही है ना? अब तुम इसको बना लो, दिस इज योर पाई बॉन्ड, और कैसे बनता है वो हमने समझ लिया। मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ये जो आपका प्लेन बनेगा ये बन जाएगा पाई का नोडल प्लेन, पाई नोडल प्लेन। और ये जो बना आपका, इसको अपन कहते हैं, ये जो नया ऑर्बिटल बन गया दोनों के मिक्स होने के बाद, इसको कहते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बना लो। प्री रीड करने का प्रॉफिट हो रहा है ना? हाँ, सही बात है। मैं वो बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो बहुत ही मजा आएगा प्री रीड करके, फिजिकल में भी आता है, बट थोड़ा प्री रीड करोगे तुम्हारी कुछ इमेजिनेशन होगी, फिर क्लास में जब समझाऊंगा तो तुम्हारी इमेजिनेशन या तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगी या तो उसमें कुछ करेक्शंस हो जाएंगे। तो बहुत काम आता है, प्री रीड करना बहुत काम आता है, तुम्हारी इमेजिनेशन बड़ी अच्छे से इंप्रूव कर देगा वो।
हाँ भाई, लिख लिया सबने? तो पाई बॉन्ड का पहला टाइप पढ़ा हमने, पी पाई और पी पाई। पाई बॉन्ड पी और डी में भी बन सकता है ना, पी एंड डी कैन ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो फर्स्ट टाइप वाज पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग ए। बी अपन लिखते हैं, बी लिखो, पी पाई डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। बी इज पी पाई डी पाई sideways overlapping। तो अब P में और D में ओवरलैपिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं अपन। तो अपना एक p ऑर्बिटल आ गया, इसके साथ एक d ऑर्बिटल चाहिए, तो ये न्यूक्लियस लिया और एक d ऑर्बिटल बनाते हैं इसके आसपास अपन। तो अपना एक d ऑर्बिटल आ गया अलोंग द न्यूक्लियस। अब इनको ओवरलैप करना है। तो अगर बेटा ये जो अपना अपन ने एक्सिस लिया है, इस ऑर्बिटल को अपन x या y या z एक्सिस मान लें, या तो x होगा ये, या y होगा, या z, तीन में से कोई एक हो सकता है, राइट? हाँ या ना, बताओ भाई। तो अगर ऊपर वाला x या y या z है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग d ऑर्बिटल का भी तो एक्सिस वही रहेगा ना। अगर इसका x है तो d का भी x, अगर ये ऊपर वाला y है तो d के लिए भी इसको y मानना पड़ेगा, या फिर z माना तो z मानना पड़ेगा, दोनों को। अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को x फिक्स कर दिया तो दूसरे के लिए भी वो x ही रहेगा। अगर ऊपर वाले को y फिक्स किया तो दूसरे के लिए भी y, और ऊपर वाले को z फिक्स किया तो दूसरे के लिए भी z। तो अपन देखते हैं कि किस किस में इस टाइप का पाई बॉन्ड बन सकता है ना, ये बात कर लेते हैं। तो बेटा px अगर है तो d में एक तो x फिक्स हो गया, ऊपर वाले को x होना पड़ेगा। अमन बेटा डी का सिग्मा बन सकता है, बट अभी पाई बॉन्ड समझ लें, फिर अब मैं डी के सिग्मा पे तुमको सवाल दूंगा। अभी तो ये बताओ, पी एक्स है तो डी में ऊपर वाला एक्स फिक्स हो गया, तो दूसरा वाला ऑर्बिटल क्या हो सकता, मतलब दूसरा वाला एक्सिस क्या हो सकता है, वाई या जेड? अच्छा, ऊपर वाला एक्स हुआ और साइड वाला वाई हुआ। अगर ऊपर वाला एक्स हुआ और साइड वाला वाई हुआ, तो जो ऑर्बिटल बना है कौन सा बनेगा, डी। नाम क्या होगा इसका? ऊपर वाला एक्स एक्सिस है, साइड वाला वाई है, तो जो ऑर्बिटल बना ये कौन सा बनेगा, डी एक्स वाई बनेगा। याद आ रहा है? डी एक्स वाई वॉज एक्स और वाई के बीच में बनने वाला ऑर्बिटल, राइट? भाई ये दूसरा वाला एक्सिस भी तो डिसाइड करना है ना कि ये क्या है। तो ऊपर वाले को एक्स लिया, साइड वाले को वाई लिया, तो ये बन गया डी एक्स वाई। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता था, ये डी एक्स वाई की जगह डी एक्स तो फिक्स है, दूसरा क्या हो सकता था, जेड हो सकता था, है ना? भाई ऊपर वाला आपने फिक्स कर दिया एक्स दोनों जगह, तो ये वाला या तो y आएगा तो डी एक्स वाई बन जाएगा, और ये वाला अगर z एक्सिस हुआ तो डी एक्स जेड होगा। इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना y है या z है। ये बात समझ आती है? तो मैं इसको एक्सटेंड कराऊं, दूसरे एग्जाम्पल पे भी अप्लाई करवाऊं, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ऑर्बिटल को तेरे इसके ऊपर होना पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, उसके लिए ऐसा होना पड़ता। अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिटल कहाँ है, एक्सिस के बीच में, तो ऐसे तीन ही पढ़े थे अपन ने, है ना? ऐसे तीन ही पढ़े थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ऐसे तीन थे डी में। ये कैसे पता चलेगा वाई है या जेड, वो डिपेंड करेगा, वो सवाल के हिसाब से देखेंगे ना। हम तो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ये किस किस से बना सकता है, किससे बनाएगा वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दे दिया,
ये आपको y दे दिया या z दे दिया, जो भी बोलेगा उसके हिसाब से बना देंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि पी वाई जो है वो पाई बॉन्ड किस किस से बना सकता है, पी एक्स। आगे बढ़ते हैं। पी वाई अगर होगा तो ऊपर वाला y हो गया, एक एक्सिस फिक्स हो गया y, तो पी वाई किस किस के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, डी। अब तो जल्दी कर पाएंगे अपन, वाई जेड या फिर डी वाई एक्स यानी कि एक्स वाई, है ना, वाई एक्स यानी कि एक्स वाई। ओके, एक और, पी जेड किस किस के साथ बना सकता है बेटा, डी जेड के साथ एक्स या जेड के साथ वाई, तो वाई जेड या फिर डी एक्स जेड, है ना, सही है, बिल्कुल। अब इनकी ओवरलैपिंग करा देते हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग तो आसान है भाई, ये पास पास आएंगे तो ये दो लोग आपस में ओवरलैप करेंगे और ये दो लोग आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनका ओवरलैपिंग हो जाएगी, इनका साइज छोटा हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, फिर इनका साइज छोटा कर देंगे साइड वालों के, है ना। तो नॉर्मल ओवरलैपिंग होगी, तो आपके पास, इनको नॉर्मल ओवरलैप ही करा लेते हैं, कॉपी करके रुको। तो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और इनको ओवरलैप करा दिया। ठीक। अब इनको जब ओवरलैप करा दिया तो थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा, तो ओवरलैप करा के थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ओवरलैप में ऑर्बिटल बेंड भी होगा बेटा, पी ऑर्बिटल बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना भाई, न्यूक्लियस दूसरा आ गया तो उसकी तरफ झुकेंगे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाँ, तो अपन अब डायरेक्टली स्टोमेटा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई ये दोनों मिक्स हो गए ऐसे बढ़िया तरीके से, इनने अच्छा सा ओवरलैप करा लिया, और जो बाकी दो ऑर्बिटल थे वो थोड़े छोटे हो गए, है ना। तो ये जो दो ऑर्बिटल, मतलब दो लोब्स, ऑर्बिटल तो नहीं कहूंगा मैं उनको, बट ये थोड़े छोटे हो गए। इलेक्ट्रॉन अब जो हैं यहाँ और यहाँ ज़्यादा घूमते हैं, यहाँ कम जाते हैं, मेजरली दे मूव हियर एंड हियर। तो ये आपका बन गया पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसको कहेंगे बेटा अपन पी पाई और डी पाई बॉन्ड, पी और डी में पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। और पाई का एक लास्ट केस, डी और डी में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, डी और डी में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बना लो, फिर मैं बनाता हूँ सी डी पाई बॉन्ड। हो गया। हाँ, डी एक्स को माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे,
वो अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा उसके ऊपर, चिंता मत करो, दैट आई विल आस्क एन क्वेश्चन। मैं तुमसे पूछने वाला हूँ सवाल वो तो। चलो, सी इज डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। तो भाई अब इमेजिनेशन अच्छी हो गई तो अपन जल्दी इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ या ना? कर पा रहे हैं ना? और जल्दी इमेजिन कर पा रहे हैं तो अपन स्ट्रक्चर जल्दी बना पा रहे हैं, क्योंकि अपने को थोड़ी फील आ गई है। तो ये फील ही अपने को प्रैक्टिस करके रखनी है। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगी, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, एटम्स के जुड़ने को इमेजिन करके रखते हो ना। तो इनको थोड़ा रिवाइज करते रहना कि इनका मतलब क्या बताया था, बॉन्ड कैसे बन रहा था। चलो आते हैं डी पाई पे। इस पर तुम लोग खुद से इमेजिन कर पाओगे, अंदर से सोच पाओगे कि अच्छा ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इन ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाएगा, ये ऑर्बिटल छोटे हो जाएंगे, कौन से कैसे बनेंगे। तो मैं तुम्हें इनिशियल बना के दूंगा और आगे का तुम बनाओगे। आईयूसी में कुछ रटने का नहीं है, मतलब रिएक्शन याद करनी पड़ती हैं, बट वो आगे आएंगी। मतलब अभी बॉन्डिंग में तो नहीं है, बॉन्डिंग में कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो अभी टेबल कुछ आएंगी। बट वही है कि वहां फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, यहाँ टेबल्स और रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी। चलो, सी डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। तो एक डी ऑर्बिटल बनाते हैं अपन, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आसपास चार लोब्स बनाएंगे। और दो एक्सिस हो जाएंगी। और एक और ऐसे ही अपने को ऑर्बिटल चाहिए। तो इनको ओवरलैप करा लेते हैं, ओवरलैप करा लेते हैं। तो भाई इनको ओवरलैप कराने के लिए ये न्यूक्लियस, ये अपन इनको पास में लाए तो ये ओवरलैप हो गए, है ना? तो ये पाई बॉन्ड ही बन रहा है। देखो पाई बॉन्ड में अपन ने कहा था कि दो लोब्स का ओवरलैपिंग होना चाहिए, याद रखना इस बात को बच्चों। पाई बॉन्ड इज व्हेन टू लोब्स ओवरलैप, है ना? एक ऊपर एक नीचे, तो पाई बॉन्ड जैसे ही दिख रहा है ये, एक लोब ऊपर ओवरलैप कर रहा है एक पैर, और एक पैर नीचे ओवरलैप कर रहा है, राइट? अब इसको अपन सही मतलब थोड़ा और बेटर करके बना लेते हैं कि भाई अगर और बेटर होगा ये तो कैसा बनेगा। तो ये तो रहा अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस पे रख देते हैं दो अपने न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस।
और जो लोब्स इनके बीच में हैं वो तो बीच की बाउंड्री इनकी हट जाएगी जो ओवरलैप करा रहे हैं, देयर इज नो बाउंड्री इन बिटवीन देम। बाकी साइड के लोब्स का क्या होगा बेटा? जो साइड में इधर के दो लोब बच गए और इधर के दो लोब बच गए, इनका क्या होगा? शॉर्टन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल। तो दिस विल शॉर्टन, तो ये छोटे हो गए इधर वाले, और इधर वाले भी छोटे हो गए। तो ये ऐसे बलून वालों के पास ऐसे कुछ लंबे लंबे बलून रहते हैं, इनको जोड़ देते हैं, याद है? हाँ। तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, लंबे लंबे बलून्स, बीच में से लंबे लंबे गोल गोल, और यहाँ उनमें जॉइंट लगा हुआ है, तो बचे हुए छोटे छोटे पार्ट्स इधर और छोटे छोटे पार्ट्स इधर, है ना? ऐसे ही दिखेगा ना? बिल्कुल। सो दिस इज योर डी पाई पाई बॉन्ड। दिस इज डी, और डी में पाई है तो डी पाई बॉन्ड। अच्छा, नहीं आदित्य बेटा, नो वन रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग, किसी ने रिमूव नहीं किया तुमको। नो वन हैज द राइट टू रिमूव यू, यू माइट हैव गॉट डिस्कनेक्टेड, है ना? चलो, इधर इधर इधर, तो मैं पूछ रहा था बेटा ये किस किस में ओवरलैप होगा? हाँ हाँ राज, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किस किस में होगा भाई? ये अगर डी एक्स वाई मान लिया मैंने, तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा? डी एक्स वाई ले लिया तो डी एक्स वाई, है ना? या फिर डी वाई जेड लिया तो डी वाई जेड, या फिर डी एक्स जेड लिया तो यहाँ पर डी एक्स जेड, बिल्कुल। तो एक्स वाई के साथ एक्स वाई, वाई जेड के साथ वाई जेड, या जेड एक्स के साथ जेड एक्स। तो मैं तुमसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी पूछ लेता हूँ, एक काम करो, इतना लिख लो, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ कि भाई इसमें पाई बॉन्ड बनाने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लगेगा, है ना? लिख लो तो मुझे बता देना कि सर डन है, तो फिर अपन इसको आगे करेंगे। और आज कोशिश करेंगे अपन के ये जो वीबीटी है इससे अपन O2 और N2 के मॉलिक्यूल्स बना के देखें कि वीबीटी से O2 और N2 कैसे एक्सप्लेन होगा। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो तो अब एक टेबल बनाते हैं अपन। ऑर्बिटल्स, है ना? अरे वैभव बहुत टाइम है आज, चिंता मत कर, आज थोड़ा अपन लंबा पढ़ेंगे, ब्रेक भी तो इतना लंबा मिला तुमको। ऑर्बिटल्स, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और टाइप ऑफ बॉन्ड। तो डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, हाँ मैं कर दूंगा ऊपर, डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स या फिर वाई कोई भी ले लें, है ना? तो देखना बेटा, ये डी एक्स वाई है, यानी कि एक एक्सिस एक्स और एक एक्सिस वाई होगा। तो इसमें अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हुआ तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई, है ना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकता था, मैं इसको एक्स मान लेता और इसको वाई मान लेता, तो भी डी एक्स वाई ही रहता, तो भी डी एक्स वाई रहता, है ना? और इसको एक्स मान लेने पे, इसको वाई मान लेने पर भी कौन सा बॉन्ड बन रहा था अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स था? तो पाई बॉन्ड। इसका मतलब कि डी एक्स वाई में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, बॉन्ड कौन सा बनेगा?
पाई, बिल्कुल सही बात है, द बॉन्ड विल बी पाई। तो इसी लॉजिक से डी वाई जेड और डी वाई जेड और डी एक्स जेड और डी एक्स जेड में कौन से ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे जिससे पाई बॉन्ड बने? बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलग अलग हो ही नहीं सकता ना, दोनों तुम एक ही रेफरेंस ऑफ फ्रेम में रखोगे, मतलब एक ही कन्वेंशन में रखोगे ना। तुमने अगर ऊपर को एक्स मान लिया है तो ऊपर तुम्हारे लिए एक्स ही है ना, मतलब कोई भी एटम उसके लिए ऊपर एक्स ही रहेगा, तो तुम्हारा कन्वेंशन वही रहेगा। हाँ भाई, डी वाई जेड में क्या लिखना है? वाई और जेड, बिल्कुल वाई और जेड। और डी एक्स जेड में एक्स और जेड, बिल्कुल सही बात है ना। ये तो तुम्हारे पाई बॉन्ड हो गए। आते हैं बेटा, आते हैं। तुम मतलब अरे मैं पूछूंगा ना ये सवाल तो तुमसे, तुम क्यों चिंता करो, ये तो मैं पूछूंगा तुमसे, दिस समथिंग दैट आई विल आस्क। तुम मुझसे नहीं पूछना अभी, क्योंकि तो मैं पूछूंगा कि डी ऑर्बिटल में सिग्मा बन सकता है या नहीं, है ना। चलो रुक जाओ देखते हैं। ठीक, ओके। अब आगे आते हैं, अब डी एक्स वाई और ये, चलो पहले तो मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। अब जरा सोचना बेटा, डी जेड स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड हुआ तो क्या बनेगा? डी जेड स्क्वायर अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हुआ तो क्या बनेगा? सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, बिल्कुल सिग्मा बनेगा। तो भाई यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला, जो मैं तुम मुझसे पूछ रहे थे कि सर डी में सिग्मा बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना। और भी करवाता हूं मैं एग्जांपल, है ना। डी जेड स्क्वेयर को एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करवाएं। समझ में नहीं आए तो डायग्राम बना के देखना एक बार, मैं समझाऊंगा वैसे। चलो मैं बता दूंगा एक डायग्राम, बट मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम डायग्राम बना के खुद करो, कि डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का डायग्राम बनाओ, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर लो और फिर सोचो कि भाई वो कैसे ओवरलैप हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसका डायग्राम बना के खुद देखो, क्योंकि तुम एक बार डायग्राम बना लोगे ना तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, हमेशा। मैं बता दूंगा तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, बट याद रहेगा नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो एक बार ट्राई करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ तुमको, इन चीजों को ट्राई करना खुद से। हाँ भाई, डी जेड स्क्वायर और एस ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग मिलते तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। जिसको डाउट लग रहा है इन चीजों में, डायग्राम बना के देखना बेटा, है ना, बिल्कुल बनता हुआ दिखेगा तुमको। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, रुक जाओ। डी जेड स्क्वायर और पी जेड अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है बेटा तो क्या बनेगा? सिग्मा ही बनेगा, बिल्कुल। ये मैं तीसरा वाला तुमको थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी दो तुम ट्राई करना। देखो, ये तुमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लिया, ये जेड है और ये भी जेड है। एक जगह डी जेड स्क्वायर बनाना है और एक जगह पी जेड बनाना है। तो पी जेड तो सिंगल लोब आ गया, ये रहा आपका पी जेड, ये आपका पी जेड है। और डी जेड स्क्वायर में लोब तो ये आना ही है और एक रिंग आएगी, तो ये एक रिंग आ गई आपकी, है ना। तो अब खुद सोच के बताओ कि ये और ये अगर हेड ऑन ओवरलैप करते हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग तो कौन सा बॉन्ड बनता दिख रहा है? सिग्मा, बिल्कुल। तो ये तुम बाकी भी बना के देख लेना, ये अब इमेजिन करने धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने लगना चाहिए कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि डी जेड स्क्वायर और जेड पी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे लोब बनेगा, पी जेड में भी ऐसा लोब बनेगा और ये ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बन जाएगा। इस टाइप से होना चाहिए, है ना। हर्ष कह रहा है लोब्स बेंड होंगे तो रिंग कैसे बनेगी? बेटा यहाँ लोब क्यों बेंड होंगे? यहाँ तो ये लोब छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा,
या ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, और रिंग थोड़ी छोटी कर देना, और क्या। बिल्कुल। चलो, और 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 डी का सेकंड लोब तो छोटा कर दिया ना अपन ने, बोला तो सही कि भाई ये लोब छोटा हो गया, इधर पीस छोटा सा रह गया। राउंड वाला भी छोटा करना है ना, वो लोब नहीं है, वो रिंग है, उसको भी थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, अभी रुको, अभी मेरे को तुमको ये केसेस बताने दो भाई, बहुत सारे हैं, तुमसे पूछूंगा मैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी तो केस बचे हैं अभी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस ऑन एक्स और वाई एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या तो एक्स एक्सिस ले लो या वाई एक्सिस ले लो, एस ऑर्बिटल से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, बिल्कुल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, बिल्कुल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग एक्स और वाई क्या बनाएगा, सिग्मा ही बनाएगा, सिग्मा बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा है, दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा है, ये पास पास एक्स के लॉन्ग आए या वाई के लॉन्ग आए, पहले ओवरलैपिंग किसकी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी ना, होगी या नहीं होगी, बस। ठीक है, तो काफी डिटेल में मैंने इस टाइप के तुमको एग्जांपल्स करवा दी हैं, ये चीजें खुद भी कर सकते हैं, बट मैंने काफी करवा दिया इसको, थोड़ा लेकिन रिवाइज कर लेना बेटा ना, जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स अ लिटिल। स्क्रॉल अप मैं कर देता हूँ, बिल्कुल लो। तो मैंने समझाई है, लेकिन इनको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा, तो फायदा अगर चाहिए तो रिवाइज करना है इनको। एक टाइप का बॉन्ड और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो मैं पूछ लेता हूँ। एक्स को माइनस वाई स्क्वायर का बॉन्ड शेप समझ में नहीं आता तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर एक बार जाके देखना, जहां सारे शेप्स अपन ने डिस्कस करे थे, सारे डिटेल में एकदम 3D प्रॉपर दिखाई भी थे तुमको मैंने, बढ़िया 3D इमेजेस दिखाई थी, है ना। तो एक बार जाके चेक करना उनको, बहुत बढ़िया 3 डायमेंशनल इमेजेस देखी थी अपन ने कि 3D में कैसी इमेजेस बनती हैं। नहीं बेटा सुजल, डी की रिंग यूज कहीं नहीं होती किसी बॉन्ड में डायरेक्टली। हाँ सही बात है आदित्य। चलो, एक लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड और है जो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में यूज नहीं आएगा, बट क्योंकि हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और तुम इस टाइप के सवाल कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, ये बॉन्ड नॉर्मली यूज नहीं आता है, बट पता कर लेते हैं, पता करने में क्या जाता है कि किस किस टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं। तो एक और मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि बेटा इधर सुनना ध्यान से, सवाल को ध्यान से सुनना। हमने कहा डी एक्स वाई और डी एक्स वाई अगर एक्स या वाई पे है तो पाई बनता है। डी एक्स वाई और डी एक्स वाई अगर एक्स या पाई के लॉन्ग आते हैं तो पाई बनता है, लेकिन जेड के लॉन्ग आएंगे तो क्या होगा, अगर डी एक्स वाई और एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग आएंगे तो क्या होगा, पाई तो नहीं बनेगा, सही बात है, बनेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिग्मा भी नहीं बनेगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस बात को रुक जाओ, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको लेट्स इमेजिन अ लिटिल ना। तो एक्स वाई है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो
ये अपना अपन ने x मान लिया, ये ऊपर वाले को x मान लेते हैं, इसको y मान लिया, और इसकी परपेंडिकुलर एक एक्सिस है उसको अपन ने z ले लिया, ये दिस इज z। दिख रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, न्यूक्लियस अपना ये रखा है, दूसरे कलर का न्यूक्लियस बनाते हैं यार, थोड़ा ब्राइट ना, ये अपना न्यूक्लियस रखा है। अच्छा, डी एक्स वाई जो है वो इस प्लेन में लाई करेगा, ये प्लेन समझ में आ रहा है आपको? ये z इस तरफ है, दिस इज z, x ऊपर है, y आगे है, तो ये एक्स वाई प्लेन है मेरा, जो हाथ है ना ये एक्स वाई प्लेन है, दिख रहा है ना? इस प्लेन में लाई करेगा एक्स वाई, बिल्कुल। तो मैं बना रहा हूं इसको एक्स वाई को इस प्लेन में, तो एक्स वाई जो है वो ऐसा कुछ लाई करेगा, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ऐसा कुछ डी एक्स वाई आएगा, ऐसा परपेंडिकुलर, दिख रहा है? ये जेड एक्सिस है और ऐसा इस प्लेन में एक्स वाई, एक और डी एक्स वाई यहाँ आएगा, और इसके तीन लोब्स मान लेते हैं, ये एक दो तीन लोब्स दिख रहे हैं, चौथा लोब मतलब पाम पे कहीं है। तो अब ये साइड में आ रहे हैं, तो बेटा कितने लोब ओवरलैप करेंगे? कितने लोब ओवरलैप करेंगे? चार, है ना? तो पाई में कितने ओवरलैप करते थे? पाई में कितने ओवरलैप करते थे? दो। अब यहाँ पे चार ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको हम पाई बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है? ये हमको अभी जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, हमको इसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, बट डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है इसको। तो डेल्टा बॉन्ड को हम कैसे ड्रॉ करें हैं? हम ऐसे करते हैं कि इसका ओवरलैप इससे, डार्क पेन से, इसका ओवरलैप इसके साथ, इसका ओवरलैप इसके साथ, और पीछे वाले का ओवरलैप पीछे वाले के साथ, और ये नीचे वाले का ओवरलैप जो है ये नीचे वाले के साथ, ठीक है? नीचे वाला थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना? ओवरलैपिंग के बाद कैसे देखेंगे? ओवरलैपिंग के बाद वो बलून याद है, भी बताए थे पतले वाले, चार बलून। तो वो पतले वाले बलून पहले दो होते थे, अब चार कर देना ना, ये न्यूक्लियस है, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, इतना तुमसे पूछेंगे नहीं, बट ऐसे ये ऐसे, ये बलून, एक एक पतला बलून इधर, एक पतला बलून इधर, ऊपर दो और नीचे तीसरा और एक चौथा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको ऐसे बनाने की, बट दिस इज समथिंग दैट इट विल बिकम, मतलब, बट दिस इज डेल्टा बॉन्ड। कुल मिला के चार ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो इसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज अ डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। तो इसमें जरूरत शायद ही पड़े, बट इतना ड्रॉ कर लेना बस इसका, फिर वो वाला मत बनाना, बट इतना ड्रॉ कर लेना। और मुझे बस एक बात बताओ, ये ट्रेंड दिखा बच्चों? एक बात, बस एक बात और सुन लो मेरी, उसके बाद बना लेना। एक्स वाई में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता था तो कौन सा बॉन्ड बनता था? पाई, है ना? तो एक्स वाई में अगर जेड एक्सिस है तो कौन सा बन रहा है? डेल्टा। तो इसी लॉजिक से, अगर इसी लॉजिक से सुनना जरा, गिव मी द आंसर, इसी लॉजिक से अगर डी वाई जेड और डी वाई जेड पर
एक्स एक्सिस ले लूं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस इज मोर देन इनफ, मतलब इससे ज्यादा की जरूरत पड़नी नहीं है तुमको। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लस जेड एक्स में एक्सिस कौन सा लेना है बेटा, बताओ जल्दी। वाई एक्सिस, बिल्कुल वाई एक्सिस लेना है, जिसको लेने पे अपना बॉन्ड बन जाएगा डेल्टा बॉन्ड। सही बात है, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो। अब हम O2 को एटलीस्ट आज कर लेते हैं ना, लेट्स फिनिश O2। तो हाँ, तो हम नहीं कहेंगे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हम बस ये कह सकते हैं कि अगर ये हुआ तो इसके साथ वाला कौन सा होगा। मतलब पी एक्स होगा, पी वाई या पी जेड हमें नहीं पता। पाई बॉन्ड बनना है तो पी एक्स के साथ पी एक्स बना सकता है, पी वाई के साथ पी वाई, पी जेड के साथ पी जेड। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई आपका इंटरनल एक्सिस ये है, तो कौन से ऑर्बिटल होंगे ये बताओ, हम नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा होगा। हम बस ये कह सकते हैं कि या तो इस ये पेयर हो सकता है, या ये पेयर होगा, या ये पेयर होगा। पेयर हम बता सकते हैं कि कौन से पेयर में से पेयर हो सकता है, दैट इज व्हाट वी कैन से। बट कौन सा पेयर स्पेसिफिकली होगा ये नहीं बोल सकते कि नहीं पी एक्स ही होगा या पी वाई होगा। लो बना लो। तो अपन इसको अप्लाई करके देख लेते हैं ना, O2 पे अप्लाई कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं, अपन बनाते हैं O2 का डायग्राम भी बनाएंगे अपन। तो अब होगा क्या बेटा कि अपन सिंपल वाले डायग्राम ही बनाएंगे। हाँ पलक बेटा, मैंने पढ़ा तो था तुम्हारा मैसेज, बट स्कूल क्लास स्टार्टेड मतलब क्या, ऑफलाइन में? ऑनलाइन में ना, वही तो मैंने कहा ऑफलाइन किस हो सकता है। हाँ भाई, लिख लिया यहाँ तक सबने? नहीं लिखा? अरे करो करो जल्दी करो, चलो इसको अपन O2 पे अप्लाई करते हैं। मैंने तुम लोगों को बोला भी था ना, वीबीटी जरा देख के आना, O2 N2 थोड़ा सा देखा था क्या किसी ने? जयवर्धन, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी मतलब स्कूल में क्लास थोड़ी लग रही होगी, डाउट के लिए जा रहे होगे ना? ओके चलो देखेंगे। ओके ये बातें करते हैं अपन, जरा फटाफट से अपना काम कर लें, उसके बाद एंड में बातें करते हैं। अपन एक बार काम कर लें पहले फटाफट से, उसके बाद ये एंड में बातें करते हैं सारी। करेंगे करेंगे। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया, मैंने टाइम दिया था, सब तक सबका हो गया? ठीक है, अब अपन इसको यूज करते हैं। लेट्स यूज दिस, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, इसको किसी का एक्सप्लेनेशन पे तो यूज करें, वरना क्या फायदा। एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए तो फिर इतना वीबीटी पढ़ने का मतलब कैसे आएगा। तो पहला, बॉन्डिंग इन O2। O2 समझाएंगे हम वीबीटी से, कि वीबीटी से O2 का मॉलिक्यूल हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बनता है। तो O2 में बेटा दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन होता है 8O16, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p4, यही लिखते हैं। अच्छा एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं 8O16, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4, और इनके बॉक्सेस बनाते थे हम, याद है? ऑर्बिटल को, सब शेल्स को बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, और 2p में बेटा चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन चार, है ना? इसी तरीके से दूसरी तरफ 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, और 2p में चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और चार। अब p में तीन तीन ऑर्बिटल हैं, जिसमें से दो दो में हाफ फिल्ड है या नहीं?
इस पी में दो हाफ फील्ड और इस पी में दो हाफ फील्ड। तो अब अपन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट है ना, कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो यहाँ पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपने को एक मानना पड़ेगा, तो हम जेड मान लेते हैं। लेट्स से कि जेड हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लेते हैं। लेट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बी जेड। तो भाई हमको किसी एक ऑर्बिटल को एक्स और जेड कहना था, तो हमने मान लिया कि इंटर जो न्यूक्लियस कनेक्ट करने वाले हैं वो जेड है, और पी जेड हाफ फील्ड है। तो बेटा पी जेड अगर हाफ फील्ड है, तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, बिल्कुल। और पी वाई में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो पी वाई में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। बिल्कुल सच बात है। और इसको अपन बना के भी देखेंगे ना, मैं एक सेकंड और लूंगा आप लोगों का, वो सुन लो, उसके बाद आप लोग बना लेना, कि इसको अपन बना के भी देखते हैं कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना। तो ये अपना न्यूक्लियस है, और ये दूसरा न्यूक्लियस है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपन ने क्या ले रखा है? जेड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड ले रखा है, दिस इज जेड। और ऊपर वाले को अपन वाई मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ऊपर वाला जो है वो वाई है, और इधर भी परपेंडिकुलर ऊपर वाला वाई है, दिस इज वाई, वाई जेड। और ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पी जेड ऑर्बिटल, और एक पी जेड ऑर्बिटल, दिस इज पी जेड, दिस इज पी जेड। ये पी वाई और ये पी वाई, ये पी वाई और ये पी वाई। इनमें इलेक्ट्रॉन भी रख देते हैं, है ना। किसमें पहले का तो कोई दिक्कत ही नहीं ना बेटा, अपने को बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी थी, तो हमने कहा कि भाई ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि उसमें ओवरलैप कराना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया ऊपर स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया नीचे का स्पिन, इसमें रख दिया ऊपर स्पिन, इसमें रख दिया नीचे स्पिन। तो देखो, तुम कुछ भी मान सकते थे बेटा, सुनो, या तुम पीजेड रख देते और इसको एक्स मान लेते, तो भी बॉन्डिंग एक्सप्लेन हो जाती। हमको तो O2 में जो बॉन्ड बनते हैं वो एक्सप्लेन करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, है ना। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पी एक्स में ही रखो, तुम रख लो यहाँ पी वाई में रख लो, तो यहाँ एक्स और जेड आ जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो जाएगा। यहाँ पी जेड रखोगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो एक्स लोगे या वाई लोगे। हमको तो एक्सप्लेन करने से मतलब है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो अपने रेफरेंस के लिए है ना, ऊपर वाले को एक्स मान लो या वाई मान लो या जेड मान लो, वो अपने ऊपर है। मैं जनरली जेड मान के चलता हूँ, क्योंकि जनरली ज्यादातर जगह आपको यही मिलेगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लेके चलते हैं लोग, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये अरेंजमेंट है और ये दोनों एटम पास पास आते हैं, अगर अरेंजमेंट ये था, हमने बस नाम दे दिया एक्सिस को, देखो एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने, दो ऑर्बिटल में वो हैं ऐसे और इसमें हैं ऐसे, हमने बस एक्सिस को नाम अपने हिसाब से दे दिया कि हम इस कनेक्टिंग वाले को जेड कह रहे हैं, ऊपर वाले को वाई कह रहे हैं, ये हमने नाम दे दिए। एटम के हिसाब से कोई नाम नहीं होते, उसके लिए कोई नाम नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जब ये पास पास आएंगे तो पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा के पाई, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा जब ये पास पास आ रहे होंगे? सिग्मा, है ना। और इधर सिग्मा बन गया, तो अब इनमें क्या बन सकता है? इनमें सिग्मा बन सकता है कि ऊपर वालों में? अगर सिग्मा यहाँ बन गया तो क्या ऊपर वालों में सिग्मा बन पाएगा कभी?
नहीं बन पाएगा। ऊपर वाले में क्या बनेगा, सिर्फ पाई। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बन सकता है, बट उसके बाद वाला बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा। सिग्मा के साथ सिग्मा दो एटम के बीच में नहीं हो सकता, किसी और एटम से हो सकता है, बट सेम एटम्स के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। हे भगवान, विभव पिट जाएगा तू, तो बहुत ज्यादा पिट जाएगा। रुकना जरा, क्लास देखो। विभव क्या कह रहा है, सर आपने पी बोला था और आपने डी एक्स को माइनस वाई स्क्वायर बना दिया। अब कोई बताना जरा विभव को कि ये पी एक्स और पी वाई मतलब, समझाओ इसको कि क्या किया क्या है मैंने, ये डी एक्स वाई बनाया कि दो पी ऑर्बिटल बनाए हैं। आगे समझ। हाँ, दो पी ऑर्बिटल बनाया, मैंने डी एक्स वाई नहीं बनाया। कैसे काम करते हो। हाँ भाई। तो ये सिग्मा बनेगा और ये पाई, और यही अपन ने लिखा है देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो पीजेड और पीजेड में क्या लिखा है अपन ने बेटा यहाँ पे, सिग्मा। और पी वाई में क्या लिखा है, पाई, बस। तो दिस वाज अवर, ये जो है इसको अपन बना देते हैं कि अगर ये ओवरलैप होते हैं तो ये कैसे बनेंगे। एक बार देख लो बस। तो मैंने पहले तो इनको नीचे पेस्ट कर दिया कि भाई ये ऐसे हैं, और अब इनको पास पास लाना है ना, देख लो सुन लो भाई, इनको हम पास पास लेके आते हैं। ये पास पास आ गए। तो सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया, और ऊपर नीचे वालों का क्या बनेगा, इनकी ओवरलैपिंग बेंड हो जाएगी। अपन बेंड नहीं कर रहे हैं इनको, ये बेंड हो जाएंगे। याद है ना, अभी बताया था बेंड हो जाएगा। सिग्मा तो सिंगल हो जाएगा, ओवरलैप ऊपर वाले देखो, नीचे बीच में सिग्मा ओवरलैप हो गया, और ऊपर वाले और नीचे वाले ऐसे ओवरलैप हो गए। तो देखो बीच जो व्हाइट वाले पेंसिल के ऊपर जो मेरी दो फिंगर्स टच हो रही है, सिग्मा बना रहे हैं, और ये जो ऊपर और नीचे वाले फिंगर और थंब ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों मिलके एक पाई बना रहे हैं। सिंगल पाई है ना, ये दोनों मिलके पाई बनाते हैं सिंगल पाई। तो सिग्मा और दो पाई ऐसा बन जाएगा, मतलब एक पाई, सॉरी दो पाई नहीं, सिंगल पाई। सो दिस इज योर पाई बॉन्ड, और ये आपका O2 हो गया। बिल्कुल, पी एक्स ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तीन ऑर्बिटल नहीं बनेंगे बेटा, ऑर्बिटल तो दो ही बनेंगे। तो दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो O और O में अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, बचपन से आप लोगों ने बनाए होंगे बच्चों, याद है, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। तो क्यों बनाते थे, क्योंकि O में एक बॉन्ड होता था आपका सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड होता था पाई। तो ये जो आप लाइनें खींचते थे दो, इन दो लाइनों का मतलब समझ में आया, दो एटम में कैसा होता है। बिल्कुल, ये आर्म छोटे हो जाएंगे, ये आर्म छोटे हो जाएंगे, ये सिंगल हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये ऐसा ओवरलैप, और ये नीचे का ओवरलैप। बट वो नहीं बना रहे अपन, क्योंकि अपन ने एक बार बना लिया, अपन उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब अपन नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे अपन, इस तरीके से ही बनाया करेंगे। यही आपको सब जगह बना दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि ये बनाना आसान है। तो इट सेव्स टाइम, मतलब हमने एक बार समझ लिया है, बट ऑन पेपर इसको बनाना फास्ट है, तो इसको बना के हम आंसर सारे दे पाते हैं। बिल्कुल, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये सारे पॉइंट में लिखवा दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, पाई ट्विस्ट नहीं हो पाता, सिग्मा ट्विस्ट हो सकता है। ये सब मैं लिखवा दूंगा, इसकी चिंता मत करो आप, ये सब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा,
इनफैक्ट मैं आपको कुछ सवाल भी देता हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने के, ठीक है। नीचे कहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी रखा रहता है अकेला, इलेक्ट्रॉन तो पूरे में घूमता है ना बेटा। वो लिखने के लिए अपन ने ऊपर लिख दिया है, बट वो घूमता तो पूरे में है ना। तो उसकी जगह पहले वो यहाँ घूम रहा था, अब वो यहाँ घूमने की जगह इस पूरे में घूमेगा, ऊपर और नीचे। भूल गए तुम? इतना इमेजिन करवाता हूँ यार, तुम सब भूल जाते हो। ठीक, इसको बना लो और मैं तुमको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। बन गया क्या ये? बिल्कुल, इंटरन्यूक्लियर वाई भी हो सकता था। अगर इंटरन्यूक्लियर वाई होता तो पी वाई में सिग्मा बनाते और पी जेड में पाई बनाते। वो तो अपन ने सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए हैं, अपन ने इसलिए ऑन पेपर लिख के देख लिए हैं। अब आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, सुनो। यहाँ तक लिख लिया सबने? मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं? टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ यार ये तो है, इसलिए मेरे को बॉन्डिंग का ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता, मस्त। चलो अब आपका होमवर्क ये है कि एक तो आपको एग्जाम्पल सेकंड बनाना है N2 का, ठीक है। N2 के लिए यही काम करना है जो अपन ने O2 के लिए किया है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, प्री रीड करो या ढूंढो CH4 बाय VBT, VBT से CH4 कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, प्रॉब्लम क्या आती है एक्सप्लेन करने में। VBT अकेले से इसको एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं मिल जाए तो कोशिश करना ढूंढने की। और हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा प्री रीड करना, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ही हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच जाए, थोड़ा मुश्किल है बट थोड़ा सा प्री रीड कर लेना। या चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग वगैरह पढ़ लेना। ये कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा ढूंढ के रखो। एक काम करो, हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं आपको, वैसे तो मैं बता दूंगा बट ठीक है चलो, कोशिश करना ये ढूंढने की। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई, ये रीड करना कहीं से थोड़ा सा, ठीक है। इतना कर लो। और एक सवाल और दे दूं जिसमें सिग्मा और पाई बस निकालने होंगे तुमको, कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और लिख लो तुम। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। नंबर 1 CH4, सेकंड C2H6, थर्ड C2H4, फोर्थ C2H2, 5। बेंजीन पता है बच्चों आपको? बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेंजीन है ना। ये 5 कर लेना, इतना तो कर लोगे ना, सिंपल ही है, बहुत ज्यादा काम नहीं दिया है। ओके अमन बेटा देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता तुमने क्या पूछा है ये। ब्लू अमोनिया फ्यूल, आई हैव टू सी तुम किसकी बात कर रहे हो, अमोनियकल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो या किसकी। हाँ बिल्कुल प्रेशा, सही, बिल्कुल सही बात है, N2 में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो इतना करेंगे अपन। ब्लू अमोनिया फ्यूल देखना पड़ेगा मुझे, ब्लू अमोनिया फ्यूल हो सकता है अमोनिया के सॉल्यूशंस होते हैं मेटल्स के साथ, उनमें से कुछ हो, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे रिलीज हाइड्रोजन एट टाइम्स, उनमें से हाइड्रोजन मिल जाता है, तो दैट कैन बी ब्लू अमोनिया फ्यूल। C2H2 क्या है, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, सोचो जरा, इथाइन पढ़ा हुआ होगा, इथेन इथीन इथाइन है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्लास को अभी रोक लें अपन, काफी कर लिया आज अपन ने काम, बढ़िया है ना। हाँ मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया।
ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर अपन यहाँ रोक लेते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।